ऐसे ब्राह्मण को आपने दान किया। अभी बैठे हुए तो हमारे यहाँ बैठे हुए हैं अखिल भारत महासभा के मंत्री जी हैं डॉक्टर प्रभाष बाबू। यही के बगल में गए थे इस हाले में दो को पंडित देखे एकदम पूरा सामान तो लाद लिया। खटिया क्यों भाई के बाबूजी को पहुंचा दे। खटिया दिया था तोशक तकिया। पंडित जी एक तो भाग गया पहले ले देकर के एक था आंगन में। तो आया तो मैंने कहा कि पंडित जी सब जो करते हैं तो आप तो मांस मछली नहीं खाते होंगे। तो उसक पका करके कहते हैं कि बाबा जी हम लोगों का एक धंधा है। तो फिर ज्यादा आप नहीं बोले। तो कहते साकर ब्राह्मण को आपने दान दिया तो दान देने वाला नरक जाएगा। दातारो नरकं यान्ति। तो ब्राह्मण तो सीधे 4 लाइन पकड़ के चला जाएगा स्वर्गलोक। कहा नहीं, ब्राह्मणं ग्राम शुक्रा। ब्राह्मण गौ का सुगर बनेगा। आप कह रहे उद्धार होगा कि उधारे रह गए। उद्धार कहाँ हुआ? मुक्ति के लिए स्वयं करना पड़ेगा। इस सब कैसे करते हैं, परंपरा चला दिए हैं तो लोग। लेकिन देह के गुण से कैसे छूटेंगे? इस सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी के प्रभाव में आप रह रहे हैं, कैसे छूटेंगे? दान करने से, बाहरी पूजा पाठ करने से छूट जाएंगे? इसे अंदर चलना पड़ेगा। मुक्ति न होबे नाचे गावे, मुक्ति न होबे मृदंग बजावे, मुक्ति न होबे साखी पद गावे। कहे कबीर मुक्ति भन होई, आत्मज्ञान जाने जो सोई। जब तक आत्मज्ञान के बारे में नहीं जानेंगे मुक्ति नहीं होगी। मन को बुझाने के दूरिए कहाँ जाना है लोग जाए नहीं। लेकिन इस जाने वाले से पूछिए क्या हुआ। संपलटू साहब भी दौड़े होंगे, उनकी वाणी बतला रही है। 7 पूरी हम देखिया, देखा चारों धाम, देखा चारों धाम। सबन में पत्थर पानी, कर्मन के बसी परे मुक्ति की राह भुलानी। चलत चलत पग थके, क्षीण भई अपनी काया। काम क्रोध नहीं मिटे, बहुत बैठ कर बहुत नहाया। ऊपर डाला धोए, लेकिन मैल दिल बीच समानी। पाथर में गए भूल, संत के मरम न जाने। पलटो नाहक पटुए, संदन में गए नाम। 7 पुरी हम देखिया, देखा चारों धाम। घूम लिए, क्या मिला? सब जगह वही पंडा, वही पत्थर, वही पानी। तो आप कहेंगे बाबा जी तो बेकार है ना? नहीं नहीं महाराज, हमारे गुरु महाराज जी महर्षि में ही प्रमन जी महाराज कहा करते थे कि सगुण भक्ति है पैर और निर्गुण भक्ति है सिर। पैर के बिना कोई दौड़ नहीं सकता, पैर कटा के चल नहीं सकता, और गला कटा के जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए दोनों की जरूरत है अपनी अपनी जगह पर। तो शुरुआत होगा इसी से। कोई नाम का सहारा, किसी रूप का सहारा लेना पड़ेगा। जो नाम आपको बहुत पसंद है वही लो। दादू सिरजन हार के केते नाम अनंत चित आवे। सुन लीजिए, यो सुमरिए साधु संत जो महापुरुष लोग सुमरन करते हैं, नाम को सुमरो, नाम को समझिए। फिर
उसी नाम संबंधित रूप का ध्यान कीजिए। ऐसा नहीं कि भगवान श्री कृष्ण का नाम ले रहे हैं और शंकर भगवान का ध्यान कर गोविंद करेगा। नाम मिला भी रूप से, जिस नाम को आप जपेंगे तो रूप आएगा। पुत्र का नाम लीजिए, पुत्री का रूप नहीं आता है। पत्नी का नाम लेंगे, बेटी की याद नहीं आता है ना। तो जिस नाम को जपेंगे उसी नाम से भी रूप का ध्यान कीजिए। लेकिन इससे सिमटाव नहीं होगी। पूर्ण सिमटाव के लिए दोनों को छोड़ना पड़ेगा। तब उसी का सूक्ष्म रूप है अरुणिया महती महिया, जिसको कहते हैं बिंदु। बिंदु जो स्थान तो है, परिमाण नहीं। ऐसा बिंदु बना संसार सुने हैं। बाहर में कलम के नोक भी रखे, उसमें भी कुछ लंबाई चौड़ाई, वो स्थान कैसे। तो दृष्टि के दोनों धार को अंधकार मंडल के प्लेट पर ठीक सामने, कैसे तो पूछेगा गुरु से कितना दूरी पर, वहां जब दृष्टि टिक जाएगी स्थान निश्चित है। लेकिन करेंगे तो पिताजी के नाप कर जो ही टिका लेंगे, अंदर को पिता लीजिएगा। एक साधारण महाराज फोटोग्राफर को देखिएगा, वो क्या करता है, फोटो खींचने के लिए देखिए एडजस्ट करता है, घुमाते रहता है, और जो ही देखे ठीक सामने में चेहरा है, चट से दादे फोटो आ जाता है। आपको भी वही होगा, वहां पर एडजस्ट करना पड़ेगा दृष्टि के दोनों धार, आगे पीछे आगे ठीक है। क्या होगा, लखत लखत लखी परे कटे जम फंद है, जम का फंदा कट जाएगा। आपके जम का फंदा क्या है, अरे अंधकार मंडल में रहना, जमराज के राज में रहना, अंधकार मंडल में रहना, नरक में रहना, जिसको हम लोग नरक मुसलमान भाई कहते, दोजख ईसाई कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्वर्ग, मुसलमान भाई कहते हैं बहिश्त या जन्नत, ईसाई कहते हैं हेवन। तो यह अंधकार मंडल में रहना, नरक में रहना, दोजख में रहना है, भील में रहना, जमराज के राज में रहना। महाराज जिनके राज में रहेंगे उनका शासन तो मानना पड़ेगा। जमराज का शासन क्या है, बहिया पकड़ जम ले चले, कोई संग ना साथ। जिनको आप बता रहे थे, मेरो धान मेरे सूत मेरी बांग, ये सब कोई है साथ लो समय जिसमें पकड़ लेता है, तब रोगे पकड़ता है। भले पत्नी रोएगी, पति रोएंगे, लेकिन रोग की बंटवारा कौन करेंगे, इसमें है हाथ का, हाँ हम बांट लेते हैं। कहने के तो क्या क्या लोग नहीं कहते, लेकिन बंटवारा कोई नहीं करेंगे, आपको स्वयं भोगना पड़ेगा। इसलिए विचार लीजिए कौन सा कम करता, ना हार छोड़ो ना घर छोड़ो, कर्म करो जिंदगानी में, संसार में ऐसे रहो जैसे कमर रहता है पानी। पानी से उत्पत्ति हुई है, लेकिन पानी का एक बूंद भी टिका दीजिए नहीं टिकेगा, अगर बांध दीजिएगा सड़िएगा। रहिएगा कहाँ, तैराकी के देखिएगा, जो तैरने के लायक में जानते हैं उनको पता होगा। आप नदी में गए, पैर फिसल गया, डूबने लग गए, वहां न नाव है, न स्टीमर है, न कोई सहारा है, तो आप तैरना जानते हैं, क्या करते हैं, आगे के पानी को पकड़ लेते हैं, खींचते हैं कहाँ तक, छाती के पास तक, और उसके बाद क्या करते हैं, पैर से उसको ठेल देते हैं पानी को। फिर क्या करते हैं, आगे पकड़ते हैं, छाती के पास लाते हैं, अब पैर से उसको ढकेलते हैं, ऐसे करते किनारे लग जाते, जीवन बच जाता है। उसी तरह संसार में नहीं है सहारा उन्हीं का। कोई आदमी अगर पकड़े, पानी को छाती के पास ला दिया, पैर से नहीं ठेले, पकड़े रहे, डूब करके मर जाते।
उसी तरह से संसार में रहते कोई बात नहीं, बेटा है, पोता है, नतनी है, पत्नी है, कोई खराब की बात नहीं है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन मन में विचारिए, एक भी साथ सब है स्वार्थ का व्यवहार। पुत्र कमाए लाए धन संचय, माता करे प्यार, पिता की मेरा पुत्र सपूता अक्ल मन होशियार। नारी मांगे सुंदर वस्त्र भूषण बारंबार, जो लाके दिना तब तो ठीक है मुसालिम। अभी दिल्ली गए हुए थे, 3 मंजिल मकान, ऊपर